हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और ये जो वैकेंसी है ये एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और टोटल 3712 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी हुई है। और समझेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कि क्या है एज लिमिट, क्या है एग्जाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या रहेगा सिलेबस, और बाद में सैलरी भी जानेंगे कि इसमें सैलरी कितनी रहती है। इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो ये एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th लेवल पे ये वैकेंसी निकलती है। उसी के लिए ये वैकेंसी हर साल जारी की जाती है एसएससी के द्वारा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है ये लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सारे पोस्टों के लिए ये वैकेंसी हर हर साल जारी की जाती है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आप www.ssc.gov.in से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3712 वैकेंसियां हैं, जिसके अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 7 मई 2024। इसमें जो पेपर होते हैं वो दो होते हैं, टायर वन और टायर टू। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में हम आगे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका जो है वो है इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म 8 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की 7 मई 2024। और सीएचएसएल टायर वन का जो एग्जाम है वो 1 2 3 4 5 6 7 11 और 12 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब 1 तारीख से लेके 12 जुलाई के बीच में आपका टायर वन का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और टायर टू का एग्जाम जो रहेगा वो टायर वन होने के बाद नोटिफाई किया जाएगा। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो जान लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो सीएचएसएल की ये वैकेंसी है उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो ये रहता है 12th पास। आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी बोर्ड से 12th पास आउट होने चाहिए। बस साइंस एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस स्ट्रीम से आप 12th पास आउट होने चाहिए जिसमें मैथ नेसेसरी है। किसकी वैकेंसी के लिए तो डीयू के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अगर उसके बाद अदर वैकेंसियों की बात करूं जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क की और जीएसए की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करूं तो उसमें केवल और केवल आप 12th पास आउट होने चाहिए। या आप साइंस स्ट्रीम के हैं या आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूं इसके एज लिमिट के बारे में तो इसमें जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 27 साल रहती है। 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें जनरल की है और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। अदर स्टेट सॉरी, क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी जनरल की एज लिमिट 18 से 27 साल ही रहने वाली है। अगर मैं बात करूं एज में छूट की तो ओबीसी के लिए 3 साल एज में छूट रखी जाती है। एससी और एसटी की 5 साल। जबकि पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है जो अनरिजर्व्ड है जनरल है उनको 10 साल की छूट। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 13 साल की छूट और एसटी और एससी में 15 साल की छूट। एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की एज में छूट रखी जाती है। मैं आपको फिर से बता दूं इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल तक रहेगी और आपकी एज 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2024 से 18 से 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल होता है और ऑनलाइन ही इसके पेमेंट किए जाते हैं। फॉर्म कहाँ से जाके फिल करना है तो ssc.gov.in से जाके इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस जो रहती है फीमेल कैंडिडेट के लिए एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है। जबकि मेल कैंडिडेट जो रहते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल कैंडिडेट के लिए ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपीज रखी जाती है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है टायर वन और टायर टू, ये आपके दो
स्टेज होते हैं रिटेन एग्जाम के, देन आपके होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें लिखा है टायर 1 शेड्यूल फॉर द जून जुलाई। जो टायर 1 एग्जाम है वो जुलाई में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका मैं ऑलरेडी डेट बता चुका हूं आपको। आगे बात करूं अगर मैं, तो ये है टायर 1 का एग्जाम पैटर्न। टायर 1 का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो टोटल इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। ये चारों जो सेक्शन है इसमें 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इसमें रखा जाता है, जबकि 1 घंटे मिलते हैं इस पेपर को कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे बोलूं तो 60 मिनट मिलते हैं इस पेपर को आपको करने के लिए। निगेटिव मार्किंग आपको आगे मैं इन्फॉर्म करूंगा। जबकि टायर 2 का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें पहला जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और 180 नंबर का पेपर होता है और 60 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। सेक्शन जो बी होता है उसमें इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन रहता है और दूसरा जनरल अवेयरनेस रहता है। इसमें भी 60 क्वेश्चन होते हैं 180 नंबर के, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहते हैं। 60 मिनट मिलते हैं इस भी पेपर को करने के लिए। और सेक्शन थर्ड जो रहता है वो कंप्यूटर नॉलेज रहता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं 45 नंबर के। 15 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। सेक्शन जो सेकेंड रहता है, जो कि सेक्शन वाइज सेकेंड है और सेक्शन वाइज थर्ड है, उसमें स्किल टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। जो कि स्किल टेस्ट में 15 मिनट मिलते हैं आपको और टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट मिलते हैं। मैं पहले ही बता दूं, जो सेक्शन थर्ड होता है, सेक्शन थर्ड में आपके जो भी कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होते हैं, ये सारे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके नंबर जुड़ते नहीं, बस आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। जबकि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड में आपको कट ऑफ पे डिपेंड करता है, आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना पाते हैं। आगे मैं बात करूं इसके निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो सीएचएसएल में जो निगेटिव मार्किंग होती है टायर 1 एग्जाम में वो 0.5 की होती है। मतलब एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है, जबकि टायर 2 पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ठीक है। आगे मैं बता दूं इस वैकेंसी से रिलेटेड इसकी सैलरी के बारे में। तो जो लोअर डिवीजन क्लर्क की बेसिक सैलरी होती है वो 19,009 से स्टार्ट होती है, प्लस इसमें जितने भी अलाउंस होते हैं वो ऐड होते हैं। जबकि जूनियर असिस्ट इसमें बात करूं सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो वो भी लेवल 2 की जॉब होती है। 19,900 से बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस इसमें कनेक्ट कराया जाता है। डीयू डाटा ऑपरेटर की बात करूं, इसमें 25,500 इसकी बेसिक सैलरी है, प्लस इसमें अलाउंस भी ऐड होता है। ग्रेड ए की अगर बात करूं डाटा ऑपरेटर की, तो उसमें 25,500 उसकी सैलरी होती है, प्लस उसमें उसके अलाउंस भी ऐड होते हैं। इस वीडियो में जो वीडियो है इसके अंत में जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं इसके, और जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं ssc.gov.in से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।